नमस्कार, आप देख रहे हैं HTN 24। आज टिकरी बॉर्डर पे MSP कानून को लेके जो आमरण अनशन चल रहा है, आज उसका 11वां दिन, यानी कि प्रदीप धनखड़ और उसकी टीम, आप देखेंगे ये एक अंदर का पंडाल का एक दृश्य आपके सामने है। और आज एक घटनाक्रम पूरा मीडिया में प्रचारित है कि गुरनाम सिंह ने एक अपनी पार्टी बनाई है, बस थोड़ी सी उसमें हमारी बेस्ट विशेज है उनको, लेकिन एक थोड़ी सी कमी छोड़ दी उन्होंने। उनकी पार्टी का नाम रखा उन्होंने संयुक्त संघर्ष समिति, संघर्ष पार्टी। पता नहीं कहाँ से चूक कर गए। उनकी पार्टी का नाम संयुक्त किसान मोर्चा भी हो सकता था और ये विधिवत रूप से भी हो सकता था, क्योंकि एक लिस्ट हम आपके सामने रखेंगे जो मोर्चे से जुड़े हुए थे। आज वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के मोहरे बन के आज चुनाव में मात्र खेल रहे हैं। और जब पूरी किसान की अस्मत वहाँ लगी हुई थी, किसान की लिगेसी लगी हुई थी, शहादतें हो रही थी, ठंड में, गर्मी में, बरसात में ठिठुर के किसान उनका साथ दे रहे थे। जब इतने बड़े महासमर में, तब भी वो उन सत्ता के हाथों में खेल रहे थे। और ये बात जब जब हमारे साथियों ने उठाई, इन पे चोटें पड़ी, इनको निष्कासन झेलने पड़े। लेकिन आज अगर बॉर्डर पे कोई टिक के बैठा है, डट के बैठा है, कमेटी चिट्ठी वाले बॉर्डर छोड़ के भाग चुके हैं। एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये कहते हैं जश्न। यदि जश्न है तो जीत का मनाया जाता है, यदि ये जीत नहीं तो फिर बार बार नेताओं के मुंह से निकलता है जो हम संघर्ष कर रहे हैं कि जीत अधूरी है। मैं कहता हूँ ये जीत पूरी जीत है, लेकिन ये जीत व्यापारी की थी, ये जीत अमित शाह की थी, ये आज जो बीजेपी के साथ अमरिंदर खुल के खड़े हुए हैं, ये जीत उनकी है, ये किसान की जीत नहीं थी। अगर व्यापारी की जीत पे, अगर अमित शाह की, यदि मोदी की जीत पे आप जश्न मनाते हैं तो भगवान आपका रखवाला है, आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप अपनी जीत समझ रहे हैं तो फिर चोरी छिपे आंदोलन में आपकी वापसी कैसे? आपके बॉर्डरों पे जैसे आपके कहीं पे आपके रजाई आ रही हैं, कहीं आपके तंबुओं का सामान वापस आना शुरू हो गया है। और जैसा कि हमें लोगों के लिए बड़ी चौंकाने वाली चीज़ हो सकती है कि चटूनी ने राजनीति ज्वाइन कर ली। चटूनी शुरू से ही राजनीतिक थे। शाहबाद मंडी के व्यापारी ने पहले आपकी सामान डेयरियों पे MSP से नीचे खरीदना हो, ये कानून की मांग 25 साल से है। पहले आपकी फसल पे इसने व्यापार किया, फिर आपके आंदोलनों में व्यापारी की तरफ से प्रायोजित चंदे पे विपक्ष के हाथों में इसने वहाँ पे व्यापार किया, और अब देश को बेचने का व्यापार ये लोग करने वाले हैं। इसी तरह से आप सीधा अवसर दे रही है राज्यपाल को, यानी कि 49% जो वोट बैंक है, पिछली बार का जो वोट बैंक उनका देखें वो 33% तक उनकी सुई जा सकती है। और उनको जो गैर सिख उनका वोट बैंक है, और सिखों को और किसानों को 2-3% अपना वोट बढ़ाने के लिए उनको एक चेहरा चाहिए SKM से, वो भी जल्दी आपके सामने सुलभ हो जाएगा। और जो अपोजिशन के वोट बैंक में डेंट करने के लिए 8-10%, वो भी वो काम कर पाएंगे। यानी कि जो आपके स्टार प्रचारक थे आंदोलन के, हमने एक शपथ पत्र भी प्रक्रिया यहाँ हरियाणा SKM में चलाई थी कि जब तक आंदोलन का नतीजा ना निकले, पूरी जीत ना हो, कोई साथी इलेक्टोरल राजनीति में ना जाए, उसके परिवार से, उसके संगठन के 5 सदस्य उसमें भाग ना लें, बचते रहते थे। विकल्प 4 ने सिग्नेचर नहीं किया, एफिडेविट खाली भेज दिया, और वो एक धोखा हरियाणा में हुआ। इसी तरह के धोखे आज गुरनाम ने किए, रज्जेवाल ने किए, डल्लेवाल पे किसान संघ के सीधे खुल के आए। यानी कि किस राजनीतिक पार्टी का अंदर आदमी नहीं था? अगर अंदर कोई आदमी नहीं था तो आपका प्रतिनिधित्व तो नहीं था किसान का। जो आपके घर में रुदन होता है, जिस घर में 716 मौतें हो जाएं, और अगर उन मौतों पे आंखों पे पट्टी बांध के अगर आपको ढोल बजाने के लिए कहा जाए, तो ये आपका मानसिक दिवालियापन हो सकता है। लड़ाई अब पहले भी शुरू थी, अब ये जो ज्वाला ये जो आपकी ज्वाला लेके बैठे हैं MSP की, ये लगातार जलती रहे। हमने आह्वान भी किया है, जो टोल समिति या जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे खाप हमारे पक्ष में निकल के आई, अन्य राज्यों से हमें एक समर्थन मिल रहा है,
तो जो भी एमएसपी के पक्ष में विचार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो साथ आए यहाँ पे, ताकि रणनीति में आगे एक बड़ा एक गति उसमें आ सके। मैं कहूँगा पूनम पंडित, ये वही पूनम पंडित है जिसको किसान की बेटी के रूप में प्रचारित किया गया। आज वो वाड्रा, मिसेज वाड्रा यानी कि राहुल गांधी की बहन जो यूपी की कमांड संभाले हुई हैं, आज वो प्रियंका वाड्रा के स्टेज की शोभा है। इसी तरह से नाम आता है सोनिया मान का, जिनके पिताजी को आंदोलन में किसान के साथ धोखे के लिए पंजाब में वो हानि उठानी पड़ी थी। भगवान ना करे किसी परिवार को उठानी पड़े। जो अपने आप को कहती थी कि मैं आंदोलन के लिए आई हूँ, किसान के लिए, अकालियों के तख्त, राजनीतिक तख्त की शोभा बनी। इसी तरह से गुरनाम, जो शुरू से पहले भी चुनाव लड़ चुके थे, इससे पहले भी टीस थी उनको किसानों को लेके कि किसानों का कुछ नहीं हो सकता, किसानों को बहकाया जा सकता है, किसानों को इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो टीस फ्रस्ट्रेशन उनसे 25-30 मिनट बातचीत में मैं निकालता था, मुझे लगता था कि जब भी इसको नेतृत्व का अवसर मिलेगा, ये किसानों को वो चोट देगा कि किसानों की पीढ़ियाँ नहीं उभर पाई, और उसने वही किया। अब नंबर आता है रज्जेवाल का। उसको मैंने बता दिया कि 49% वोट बैंक, और जो आगे उसको ट्रायंगुलर मुकाबले में लीड करने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकती है। अमरिंदर का खुल के आप लोगों के सामने आ गया, जो आंदोलन को छोड़ के बीच में वही आज जाट महासभा में भी टिके हुए हैं, युद्धवीर सिंह और वो। तो लानत है ऐसे जाट समाज पे। ये कड़वी बात है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। जो आपकी किसानी से गद्दारी करे, आपके समाज से गद्दारी करे, यदि आज भी उस संगठन में बना हुआ है, तो हमारे उस जाट समाज को डिजोल्व कर देनी चाहिए ऐसी जाट महासभा। इसके बाद नंबर आता है आपका योगेंद्र। योगेंद्र बिल्कुल स्पष्टता के साथ आए। उन्होंने कहा मेरी स्वराज इंडिया पार्टी है, ये रहेगी। अब वो एसकेएम के बैनर के साथ उसका प्रचार करें, उन्होंने इसमें कुछ नहीं छुपाया। हाँ, किसान के लिए एक डाटा एनालिस्ट या एक जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक नॉलेज के साथ एक मीडिया फेस के तौर पे ना एसकेएम उसको उस तरह से यूज कर पाया जिस तरह का उनका हाई प्रोफाइल है। इसके बाद नंबर आता है सुरेश कोत का। सुरेश कोत वो है कि चौटाला परिवार का कोई बच्चा छींक भी आ जाए तो उसके आगे भी हथेली कर देगा। ये वो है जो लखीमपुर के शहीदों की कलश यात्राओं को सिरसा में कैश करता हुआ घूम रहा था। ऐलानाबाद चुनाव में आपने देख लिया था। तो इन्होंने कभी हरियाणा के कैडर को मजबूत नहीं होने दिया। इन लोगों ने युद्धवीर आरएलडी के महासचिव हैं, किसी से छुपा नहीं। हरपन मौला 3-4 बार के आपके सांसद रहे हैं, सीपीआई यानी कि कामरेड पार्टी से हैं। प्रहलाद भारूखेड़ा, जिन पे चंदा चोर के आरोप लगते रहे और जो कांग्रेस को सीधा प्रायोजित चेहरे थे इस आंदोलन में। इसी तरह से अनीता सूरा, जो पहले जीजेपी में आई लेकिन वहाँ से किक आउट होने के बाद आईएनएलडी की तरफ उनकी वो शोभा बनी। यानी कि जो जगाने खुद आए थे, क्या वो किसान थे? वो राजनीतिक प्रायोजित चेहरे थे। जब आपके आंदोलन में अभी तक आप ये ही नहीं पहचान कर पाए कि आंदोलन में नेतृत्व जो होता है, जिसके पैर में कांटा लग गया, वो कांटा वो सबक सिखा देता है जो बड़े बड़े धर्मगुरु नहीं सिखा पाते, क्योंकि वो चुभते ही एहसास करा देता है कि दोबारा यहाँ पैर नहीं रखना। तो वो कांटा जब आपको 3.5 लाख किसान आत्महत्याओं का लग चुका था, आपको पता था हमारी लागत की और भाव का ये आंदोलन है, आपने अपना स्पेस बार बार उन लोगों को दिया जो किसान नहीं, जो किसानों के सौदागर पीढ़ी दर पीढ़ी रहे हैं। और अब ये खेल खुल के सामने आ रहा है। अभी तो और खुलेगा टिकैत का। और अगर बॉर्डर्स पे हम ना बैठे हों, लखीमपुर में जो टिकैत बार बार कहते थे कि गृह मंत्री का त्याग पत्र, कहाँ गया मुद्दा? वो कहता था कि अंतिम आंदोलनकारी जब तक बैठेगा मैं नहीं जाऊंगा। आज सिंगू बॉर्डर पे यूपी के आंदोलनकारी भी बैठे हैं। आज डाटा मसूदपुर के जिन्होंने रसद से इस आंदोलन में मदद की वो भी बैठे हैं। आज एमएसपी का मुद्दा यूं का यूं बैठा है। और अब तो किसानों के जो बुद्धिजीवी बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं शहरों में, वो ये समझा सकते हैं अपने किसान परिवारों को कि चिट्ठी खाली बॉर्डर खाली कराने का एक सगुफा था। चिट्ठी कमेटी की मात्र एक लिखित घोषणा, और घोषणा चाहिए थी हमें एमएसपी कानून की। हमें कमेटी चाहिए तो पार्लियामेंट के अंदर बन सकती थी, विधि आयोग के उसमें, और वहाँ पे डिबेट हो सकती थी इस पे। लेकिन आपने कानून बनाने की संभावनाओं से,
क्योंकि चुनावी तगाजा आपका था और चुनाव में आपके रूप निकलने लगे। तो इस आंदोलन से ये सबक सीखने की बात है, जिन साथियों ने आज तक कोई सरपंच, मेंबर, कभी एमपी, किसी भी चुनाव का पर्चा नहीं भरा, जो विशुद्ध रूप से इनको सही कहा जाए तो इस टाइम को टीम को रखवाली टीम हम कहेंगे, आंदोलन की रखवाली, मुद्दे की रखवाली के लिए आए थे, उसी अलार्म के साथ आज भी बैठे हैं। जब हरियाणा का कैडर हमने बनाया था, जब दर्शन पाल ने कहा, दर्शन पाल भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, इसका योगेंद्र यादव का बयान आया कि हरियाणा एसकेएम के नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब आपको सीधा केंद्र से दबाव आया कि हरियाणा को साथ में इस आंदोलन को खाली, बॉर्डर टिकरी को खाली करने के लिए कौन राजी रहेगा, तो हरियाणा का एक मैंडेट जाना चाहिए था। हरियाणा के एसकेएम का नाम भी नहीं लोगों के, उन पीपुल्स ने, यानी कि उन कबूतरों ने यूज किया जो सोशल मीडिया पे छाए रहते थे। जो काम ये जो दलाली करने वाले किसान के बेस में थे नहीं कर पाए, इनके उन चेहरों ने किया, और उन चेहरों ने कभी भी हरियाणा के कैडर को मजबूत नहीं होने दिया। यदि इस आंदोलन से हरियाणा के 5-6 युवा किसान नेता निकल के जाते, 1-2 बड़े किसान नेता यहाँ से बन के जाते, हरियाणा का किसान बिका नहीं, टूटा नहीं, फिर भी हरियाणा खाली हाथ, फिर हरियाणा अपनी मौतों पे इनसे जश्न मनवाया जा रहा है। इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी? जश्न जीत का होता है, यदि जीत अधूरी है तो फिर आप वापसी करने के बयान भी दे रहे हैं, आप स्वीकार भी नहीं कर रहे कि किसान का तो मुद्दा शुरू ही नहीं हुआ था टेबल पे, किसान का तो मुद्दा अभी सरकार की प्रायोरिटी पे, कि आपके एसकेएम के भी प्रायोरिटी पे नहीं था। तो गुरनाम से मैं वहीं लौटता हूं कि एसकेएम के नाम से पार्टी क्यों नहीं बना लेते, एसकेएम का भी एक भरम निकल जाए। जब आप राजनीति में जाओगे गुरनाम जी, इसी आड़ती के लिए आप काम करोगे, इसी कॉरपोरेट के चंदे से आप अपनी आगे पार्टी का पोषण करोगे। किसान एक वर्ग की लड़ाई, आपको वोट बैंक सब लोगों का चाहिएगा, आप कहाँ किसान के साथ जस्टिस कर पाएंगे? क्या आप जो राजनीतिक शुरुआत कर रहे हैं, आप नॉन मेंबर कमेटी से क्या आप रिजाइन कर रहे हैं? हरियाणा की तरफ से आपको एक मैंडेट है कि क्या आप अपने मैनिफेस्टो में ये तय कर पाएंगे, जैसा कि सोमवीर सांगवान ने पीसी करके चंडीगढ़ से उठाया है कि अब तो पंजाब घर जा चुका है, अब जो जत्थेबंदियाँ हैं वो दोबारा बैठे तो वो SYL पे, क्या जो सर्वोच्च न्यायालय जिसको देश का बच्चा और प्रधानमंत्री तक मानता है, क्या उसके फैसले के अनुसार हरियाणा को पानी दिलाएंगे आप? क्या पंजाब के स्टेजों पे आप ये कह पाएंगे कि हरियाणा को उसके हक का पानी दिया जाए? क्या हरियाणा के जो किसान जो आज किसी बेटी को भी बहू के रूप में पुचकारते हैं तो आपका झंडा देते हैं, जो आपके नाम से इतने ब्लाइंड हो गए हैं, इतने अंधभक्त हो गए हैं कि अपनी रीति रिवाजों में तक भी आपको इतना माना उन्होंने, और जो हरियाणा की जो आपस में लेग पुलिंग थी, संगत ज़्यादा मजबूत साबित हुई है। जो खालसा संगत है, धार्मिक उन्माद पे आंदोलन था, आधी अधूरी मांगों पे ख़त्म होना था, ये पहले भी दिख रहा था और यही अंजाम हुआ। लेकिन आप 33 में निकले 32 में से, तो क्या हरियाणा के साथ इंसाफ कर पाएंगे आप? हरियाणा के किसी एक मुद्दे के साथ आप इंसाफ कर दें तो हम सोचेंगे राजनीति में आपके मैनिफेस्टो से कि किसान एक राजनीति में जा रहा है, कुछ बदलाव होगा। लेकिन आप बदलाव ना हो के आप पहले 7,000 वोटों में आप खेलते थे, अब की बार हो सकता है वो 17,000 हो जाएं, लेकिन दूर की कौड़ी है। सिर्फ वोट बैंक बिगाड़ने बनाने के लिए अमित शाह का भी एक चुनावी खेल है, किसी को किसी पार्टी की तरफ, किसी को किसी पार्टी की तरफ, और नतीजा यही रहेगा कि जिससे लड़ाई थी आपको 5 राज्यों के चुनाव के बाद, जो कमेटी जिससे आप कानून बनाने की बात करेंगे, वो आपके एसकेएम को भी दिखा देगा कि आपने राजनीतिक रंग बिरंग के देख लिए, आपने सारे खेल करके देख लिए, आप मुझ पे दबाव बनाने में नाकामयाब हैं। तो राजनीति में जिस भाई को जाना हो, राजनीति का छूत नहीं है। हर एक आदमी जो वोट देता है वो इलेक्ट्रोल में कहीं से भी सीट लड़ने के लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन जब आप एक वर्ग को आश्वासन देते हैं, किसी बड़े पीड़ित वर्ग को, किसान वर्ग को, मजदूर वर्ग को, कर्मचारी वर्ग को, या किसी भी एक बड़े महिला समूह को, तो आपको एक विश्वास दिलाना होता है कि मेरी नैतिकता किसी मेरे निजी स्वार्थ से, राजनीतिक मंशा से ऊपर उठ के मेरी सिर्फ आपके लिए समर्पित रहेगी। सीधा आप राजनीति में आते, आपको ये हमारे 716 घरों के
ये दीपक और ये चूल्हे बुझाने का हक किसने दिया है? यदि आपको हमारे किसानों का खून और किसानों के ये मौतों के सौदागर बन के आपको राजनीति करनी थी, ये सबसे घटियापन है इसमें। आप राजनीति खड़ी करते, बदलाव की बात करते, आंदोलन की बैसाखी आपने जो बनाई, ये आंदोलनकारियों के लिए आपने धोखा किया है। और आंदोलनकार में आगे भी आपकी दुकान चलती रहे, इसलिए जहाँ पे जो ये विशुद्ध आंदोलनकारी बैठे हैं, आपने वहाँ भी अपनी जगह तलाश करनी शुरू कर दी। और सबसे बड़ा मूर्ख इसमें कौन रहा? जिसके अपना स्पेस, अपनी जगह नेतृत्व की, जिसके पैर में कांटे का दर्द था, वो दर्द उसने उनको दे दिया जिनको कभी, जिनके पैर में बीवाई नहीं फटी, या इनके दीवार पे लगे या किसी के हृदय में लगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जिनके फाउंडर मेंबर उनसे ये लिख के आत्महत्या कर लेते हैं कि मेरे साथ भाव का ये आंदोलन था, फसल के भाव के कानून का था, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे जीवन का कोई मोल नहीं। ये जब अपने फाउंडर मेंबर के साथ में 70 साल के इनके फाउंडर मेंबर बेड़ी लेके बैठे हैं गले में, आत्महत्या कर चुके हैं, अरे ये उसके नहीं हुए अपने संगठन के, ये तुम्हारे क्या होंगे? तो ये बार बार जिनको बेचना आ गया, जिनकी राजनीति का मतलब है कि झूठे साचे हर तरह के आश्वासन चलें, तो आज पंजाब को भी ये खेल समझना पड़ेगा। पंजाब की जो 9 साल की बेटी सिंघू बॉर्डर पे बैठी है, उसकी उम्र बहुत बड़ी है, उसको कोई चुनाव नहीं लड़ना। जब वो पंजाब का किसान वहाँ पे आज भी बैठा है, जब हरियाणा का किसान ये समझ के बॉर्डर पे जम सकता है, खापे दोबारा आंदोलन को शुरू करने के लिए एक राष्ट्रीय स्वरूप या किसी सिक्के में एक रणनीति में आगे बढ़ सकती है, तो क्या पंजाब आज WTO का एक लेख आया है द हिंदू में, एक इसी तरह का लेख आया है देवेंद्र शर्मा का, ये जो ग्रीन सब्सिडी थी, जिसको हम ये कहते थे, उसको एम्बर सब्सिडी में तब्दील करके, यानी कि उसको ख़त्म करने का बिल्कुल, उसने कहा कि इस डेड लॉक से जैसे WTO में एग्रीमेंट होगा ये MSP ख़त्म हो जाएगी। यानी कि आपने कमेटी चिट्ठी के बहाने से बॉर्डर तो खाली करा दिए, लेकिन MSP कानून मिले ना मिले, आप उसी गंदगी का, उस पक्ष विपक्ष की राजनीति का हिस्सा बन गए। किसान के साथ कौन खड़ा हुआ? इस सादत दी आपके इशारे पे, नेतृत्व पे हरियाणा नहीं आया, क्योंकि सिर्फ SKM वो मजबूत रहे। और SKM में सबको पता था कि कोई ना कुछ किसी दल से संबंधित है, लेकिन एक ही विश्वास था कि 40 जब फैसला लेंगे तो व्यक्तिगत राजनीतिक किसी की मंशा आंदोलन में पूरी नहीं होगी, किसान के मुद्दे ऊपर होंगे। लेकिन आपने उसके टुकड़े किए, पहले 9 में 5 में, वो स्वरूप भी बिगाड़ दिया। तो आज भी लोग, या तो वो थके हुए लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम ये जश्न थाली, मोदी ने थाली नहीं बजवाई, कोई डिक्लेरेशन नहीं की, ना गृह मंत्री ने करी, ना कृषि मंत्री ने करी, थाली भी ये सौदागर बजाते हैं, जिन्होंने रात के अंधेरे में 8 किसान नेताओं ने, जिसमें आपके दर्शनपाल दल्लेवाल और ये गुरनाम भी थे, और इन्होंने वहाँ पे आपका किसानी और इस आंदोलन को बेचा वहाँ पे। और जब आप अब भी इस नींद से नहीं जागते, तो आपको इस आंदोलन से यही सबक ले सकते हैं कि अपना नेतृत्व गैर किसान को, आज वही डाटा मैं हिंदू का कहूँगा आपको कि 2 एकड़ से ज़्यादा, उन्होंने एक आंकड़ा दिया है कि 71-72% से ज़्यादा किसान ऐसे हो गए जिनको 2 एकड़ से नीचे ज़मीन है। यानी कि जो छोटे किसान की बात प्रधानमंत्री करते हैं, देश में बड़ा स्ट्रक्चर तो छोटे किसान का है। और जो 300 करोड़ की टिकैत संपत्ति वाले किसान जो आपके देखेंगे, अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने एक INLD परिवार ने अपनी राजनीति JJP को से ऊपर उठने के लिए इस आंदोलन का सहारा लिया, आंदोलन में हस्तक्षेप किया, और हरियाणा की जो लीडरशिप उठ रही थी आंदोलन में, ज़मीन से जो 1 साल आपके तंबुओं में बैठ के काम कर रही थी, उनको बार बार आपने चोट करके बाहर करने की कोशिश की। ये सीधा तेजा फार्म के वहाँ ये रची गई, और इसको टिकैत ने इसको परफॉर्म किया। जिन 5-5, 6-6 जो आपको गाड़ियाँ बैठ दी गई टिकैत के ग्रुप को, आज वो 500, 600 करोड़ इस केंद्र सरकार से अपना बिजनेस ले चुके हैं। तो लूटा कौन? आपके जो साइलोज बने थे 7-8 जगह हरियाणा में, आज उसी विधानसभा में अभय चौटाला जी उस बात को रख सकते थे, लेकिन उनके लिए वो मुद्दा नहीं है, क्योंकि उनको तो कोई भी कॉरपोरेट है, सबके साथ ट्यून अप करके चलना है। तो किसान की लड़ाई एक वर्ग की लड़ाई है, जिसका सामने जो बराबर है वो कॉरपोरेट है, जिसका राइट ऑफ होता है बट्टे खाते
33 करोड़ का हुआ, जो लाख करोड़ का, वो जो कॉरपोरेट है उनको हर साल छूट दे दी जाती है कि 6L इंडस्ट्रीज़ के नाम पे कि ये दोबारा इसके भरने के लायक नहीं। लेकिन मात्र 17 लाख करोड़ में 32 फसलें तक कवर होकर दूध दाद सब कुछ आ जाता है इसमें, और आपको MSP दी जा सकती है और इससे भी कम पैसे में दी जा सकती है। तो जब उनको कोई पैसे की छूट दी जाती है, सब्सिडीज़ की या बजट के लाभ दिए जाते हैं, तो कहते हैं कि ये देश के लिए, व्यापार के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है। लेकिन 56% वर्ग की आजीविका आत्महत्याओं से उठाने के लिए जो खेती GDP में भी जो माइनस GDP थी जब लॉकडाउन में, तब भी आपकी GDP को संभालती है, उसमें इन्वेस्टर बनता है वही किसान जिसको आप 16 लाख करोड़ दोगे, वही घुमा फिरा के पैसा आपकी मार्केट को बूम करेगा, यानी कि पैसे को रोटेट करेगा। लेकिन वहाँ इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि किसान को आप मजबूत नहीं देखना चाहते, और किसान को सबसे ज़्यादा कमज़ोर कोई करता है तो स्वयं किसान। हरियाणा के जो कैडर हमारे साथ बैठते थे, जब्बर थे, टोल समितियों के साथी थे, वो आज दहेज के सामान की तरह पंजाब के गुरुद्वारों के चक्कर काट रहे हैं, जिनको आज हरियाणा के हर ज़िले में जाके ग्राउंड लेवल पे काम करने की ज़रूरत थी। आज वो कैडर जिनके साथ हमने 1 साल यहाँ संघर्ष किया, आज वो कैडर वो यहाँ ना बैठ के वो से थाली की चीज़ों में उलझ के बैठे हैं। अरे उंगली आज तो ये हमें सोचने की बात है। तो नेतृत्व कभी भी गैर किसान के हाथों में ना दें, मुद्दों को बड़ा रखें, व्यक्तिगत जरूरी होता है। तो इसी सबक के साथ आप सोचते हैं कि ये धोखा आपके साथ बिल्कुल तय था, तो आप समझिए इस चीज़ को। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ हुआ है। तो अपने मुद्दे पे दोबारा लौटिए, मजबूती के साथ लौटिए। यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि कभी भी अपना नेतृत्व उन हाथों में ना दें जिनको किसानी का नहीं पता, खेत का नहीं पता, जिनके आंदोलन की बैकग्राउंड में उनकी कोई ट्रैक रिकॉर्ड साख उनका साफ नहीं। तो ये बार बार कब तक धोखा खाता रहेगा हरियाणा, ये एक बड़ा सवाल है। जय किसान। फिनिश कर दो।